मेरे विश्वास करने वालों में निशान होंगे। कौन से विश्वासी जो हर सिचुएशन में परमेश्वर के साथ खड़े हैं। हालेलुया। जिनके पास कोई बहाना नहीं है, आज किराया नहीं था जी, आज प्रॉब्लम थी जी, आज दिहाड़ी मिल गई थी जी, आज चर्च नहीं आया, बड़ी के बड़ी मीटिंग में चर्च आता हूं। नो नो नो, प्रभु के साथ जुड़े हुए विश्वासी। लिखा जब मुसीबतें आएंगी, बीमारियां आएंगी, वो चंगे ही नहीं होंगे, रिकवर करेंगे। इसलिए बाइबल कहती है जिन वर्षों की ऊपर टिड्डियों ने खा ली थी, मैं उनको भर दूंगा। जो आपकी लाइफ में घट रहा है, उसके पीछे कौन सी आत्मा काम कर रही? हर एक चीज को आत्मिक चश्मों से अगर आप देखोगे, और सीक्रेट सिंस, और चौथा अनॉइंटिंग। क्योंकि अगर आप विश्वासी हो, लिखा अगर विश्वासी हाथ रखेगा तो इसका मतलब अनॉइंटिंग ट्रांसफर होगी, और वो अनॉइंटिंग सब कुछ रिकवर करके लेके आएगी। क्योंकि अनॉइंटिंग वो मटेरियल है, वो रॉ मटेरियल है जो आपकी सब चीजों को पैदा करेगा। इमेजिन करो अगर दाऊद जब परमेश्वर के पास गया, अपोद को लेके आओ, और जब उसने पहना और प्रभु से पूछा कि परमेश्वर में वापस जाऊं, उनको पकड़ूं। इमेजिन करो अगर दाऊद को गंदी आदतें होती और वो सीक्रेट पापों में होता, क्या वो खुदा के सामने जाके उसके पास इतना हियाव होता कि प्रभु, क्योंकि बाइबल कहती है जब तुम्हारा दिल तुम्हें दोषी पाता है, तुम जानते हो जो कुछ तुम खुदा से मांगोगे तुम्हें नहीं मिलेगा। और लिखा जब तुम्हारे दिल को यह हियाव होता है कि जो परमेश्वर करना चाहता है तुम उसे कर रहे हो, लिखा तुम जो मांगते हो तुम्हें मिलता है। इमेजिन करो अगर दाऊद के लाइफ में सीक्रेट सिंस होते, क्या उसके पास ये हियाव होता कि वो प्रभु के सामने जाके ये बोलता क्या मैं उनका पीछा करूं? नहीं। आप जानते हैं शाऊल ने वो गोलियत पहली बार नहीं दिखा था। सुनो, अगर हम WWE देखें, हां, तो वहां 7 फुट का एक ही नौजवान है क्या? हां, अपने ही ग्रेट खली गया उधर, और पहले कोई नहीं था? थे ना, अलग अलग टाइम पे आते रहते ना लोग। शाऊल अब घबरा रहा था उस गोलियत से। आपको मालूम पहले उसने कितने गोलियत जैसे लोगों को मारा था, पर अब नहीं मार पा रहा था। अब उसके हाथ कांप रहे थे। पता है क्यों? उसे मालूम था वो प्रभु के सामने वो दोषी है और खुदा का आत्मा उसके साथ नहीं। उसके अंदर हियाव नहीं था कि वो गोलियत का सामना करे, इसलिए वो पीछे हट गया था। और उसने मालूम दाऊद को क्यों दिया मारने के लिए? इसलिए नहीं कि दाऊद ने बोला, उसे मालूम था कि जो शैतान को मारना है वो मसे से मारना है, वो आत्मा से मारना है। और इस लड़के के अंदर उसे आत्मा और मसा दिख रहा था, क्योंकि एक दिन वो भी आत्मा और मसा पाया हुआ था। और उसे मालूम था कि मैंने भी गोलियत मारे हुए, ऐसे बड़े बड़े योद्धाओं को मैंने ढेर किया हुआ, जब मेरे अंदर वो मसा और आत्मा था, और वही मसा वही आत्मा वो दाऊद के अंदर देख रहा था। और उसने कहा ठीक है, तू जा और उससे मुकाबला कर। और अब उसके अंदर जाने का हियाव नहीं था, शक्ति नहीं थी। क्यों? उसे मालूम था वो खुदा के वचन को तोड़ चुका। जब परमेश्वर ने कहा था सबको मार देना, कोई गाय बैल ना छोड़ना, और उसने अच्छी अच्छी गाय बैल बचा लिए थे। और जब शमूएल आके बोलता है ए क्या है, गाय बां बां कर रही हैं, तूने मारा नहीं इनको? कहता नहीं, परमेश्वर के लिए छोड़ रखा है, प्रभु की कुर्बानी देने के लिए। तो उसने कहा क्या परमेश्वर कुर्बानी चाहता है या ये चाहता है तो उसकी आज्ञाओं को पूरी तरह से माने? हालेलुया। क्या परमेश्वर ये चाहता है कि आप शराब बेचें और उसका टाइथ यहां पे आके दें? क्या ये चाहता है कि आप शराब बेचना बंद कर दें? क्या वो आपका टाइथ चाहता है या आपकी स्पिरिट चाहता है? आपकी स्पिरिट चाहता है। उसे टाइथ, ऐसे टाइथ से कोई मतलब नहीं जो शराब बेच के आया हो, अपने पास रखो उसे। हालेलुया। कितने समझ रहे हैं? तो अब शाऊल ये बात जानता था, उसे मालूम था कि वो परमेश्वर के सामने दोषी है, और हियाव नहीं पैदा हो रहा था कि वो जाए। सब कुछ यहीं शुरू होता है। कहां शुरू होता है? बोलो यहां, दिल से। आमीन। अगर ये खुदा के साथ कनेक्टेड है, हमें मालूम होता है कोई प्रॉब्लम नहीं, खुदा हमारे साथ है। ये शैतान भागेगा या बीमारी चीरी जाएगी। कितने समझ रहे हैं? पर जब यहां प्रॉब्लम होती, एक छोटा डड्डू भी डराता है आपको।
आपको होता है डर कि मैं प्रभु के साथ सही नहीं हूं, यही इन्फेक्शन कर देगा, ये वायरस कर देगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तो दाऊद घबराया नहीं, उसने स्पिरिट को पहचाना कि शैतान मुझसे छीनना चाहता है वो चीजें, मुझे वहीं वापस लेके जाना चाहता है कि मैं खुदा के साथ कुड़कुड़ाऊं या भरोसा ना रखूं। अपने आप संबंध को परमेश्वर से कायम रखना, और उस मस्से का होना जरूरी है, चौथा मस्सा आपकी लाइफ में, जो आपकी हेल्प करेगा सब कुछ रिकवर करने के लिए।